आपका स्वागत है। कोरोना का कहर दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हर शख्स के जेहन में एक ही सवाल है कि ये कहर कब थमेगा, कब मुक्ति मिलेगी। तो जरा ठहरिए, मैं एक ऐसे किशोर ज्योतिषी से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिनके नाम और काम को सुन करके आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इनका नाम है अभिज्ञ आनंद। उम्र है 14 साल। काम बड़े बड़े सामने नहीं ठहर पाएंगे। अभी जैसे ही कोरोना का कहर टूटा तभी अचानक सेल्विया ब्राउनी सुर्खियों में आ गई थी, क्योंकि उन्होंने 2008 में ये भविष्यवाणी की थी कि ऐसे ऐसे एक वायरस आएगा जिससे पूरी दुनिया हलकान हो जाएगी। और अब ये 14 साल का ज्योतिषी अभिज्ञ आनंद 7 समंदर पार तक सुर्खियां बटोर रहा है। ये अपना कॉन्सेंस नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इनके बारे में कहा यह जाता है, कहा नहीं आप इसे देख लेंगे, कि 22 अगस्त 2019 को ही इन्होंने कोरोना को लेकर के भविष्यवाणी कर दी थी। बता दिया था कि कैसे एक वायरस आएगा और उसके बाद पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक होगी। Mars and Saturn, the close conjunction begins at 31st March, 4:30 p.m. and the whole world will be rocked with disaster and wars may begin at this moment. And before this also there is going to be a lot of tension throughout the months, and when Mars and Saturn get conjunct, we'll have something like Hiroshima, Nagasaki in Japan, bomb blasts and whatnot, dangers, etc. will happen, and economic disasters will happen, and gold prices will rise with oil. INR, that is Indian rupee, and USD, all the major currencies of the world would come crumbling and they will start losing their value against gold. If we compare gold and the currencies together, right now it's a balloon system, but if we compare the gold and currency values together, we will notice that currency has lost its value throughout the years, and that will be more sharp and more distinct in the next few months. And Air India, the aeroplane industry, automobile industry and motorcycle industries will suffer severely during this time, because Sagittarius is the sign of the horse. So the ancient horse means today's transport. So today's transport is going to be badly affected, and economically the transport system and the companies that create machines for transport will get affected, especially government related companies for transport, and more so likely aeroplanes. And next, international tension focusing on USA and Iran, that will be on the Middle East. The Middle East is basically northwest to India. Every prediction in astrology is made for the center of India, because India is a hotcake of energy. ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये सभी बर्बाद हो जाएंगे। जिस वक्त इन्होंने ये वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेंस पे, उस वक्त किसी ने इसको नोटिस नहीं किया। बट जैसे ही कोरोना का कहर बढ़ने लगा, लोग इधर उधर ढूंढने लगे कि इसका इलाज क्या है, कब ये खत्म होगा। अचानक लोगों की नज़र इस यूट्यूब चैनल और 14 साल के किशोर ज्योतिषी अभिज्ञ आनंद पे गई। फिर क्या था, वो 22 अगस्त 2019 का वीडियो दुनिया भर में फेमस हो गया। इसके बाद इन्होंने एक एक करके कई वीडियो इस पे बनाए हैं। अभिज्ञ आनंद की भविष्यवाणी है कि 31 मार्च 2020 से अचानक इस बीमारी में विस्फोट होगा और 2 अप्रैल के बीच में बहुत ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हो जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि 29 मई तक विश्व की 80% आबादी इस वायरस से ग्रस्त हो जाएगी और जो 20% आबादी इसमें ख़त्म हो जाएगी। फिर इनका एक जो इन्होंने वीडियो बनाया था और जो बातें कही थी, उसके बाद जब मीडिया ने इनसे संपर्क किया तो इन्होंने ये 30 मई से इसमें डाउनफॉल आने की बात कही थी। बट 8 अप्रैल को एक इन्होंने नया वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे, और जिसमें उन्होंने ये बताया
कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। इसमें 29 या 30 मई से नहीं बल्कि 29-30 जून से आकर के थोड़ा डाउनफॉल शुरू होगा इस वायरस में और उसका प्रभाव कम होने लगेगा। लेकिन ये संकट बहुत लंबा चलने वाला है और ये नवंबर दिसंबर तक जाएगा और इसका इफेक्ट यहीं तक नहीं रहेगा बल्कि भूखमरी के कगार पे दुनिया पहुंच जाएगी। What we can do to stop this, but this is just a gist of it, and I would like to continue with the next topics in this video at present, and some more things would be that some people all over social media and even in the mainstream media have written articles about my prediction stating that I have claimed the end of coronavirus to be May 29th. My dear friends, the coronavirus isn't going to end May 29th. It's just going to start gradually decreasing post May 29th. People have to understand and hear properly, especially the people who are writing articles on media, because they're not hearing me out properly. And when I say the coronavirus is going to end, I always have meant and always have explained that it's going to gradually reduce post May 29th, and also it's just going to reduce for 2 days, give a little small improvement, and this is going to drastically destroy the immunity and the economy of the public post May 29th also for 2 days, and even before that there's going to be a lot of danger to the economy. But after this, June, till the end of June, I don't see any good for the world. Till the end of June, there's only going to be disaster. Maybe the starting of July. Of course, the starting of July is going to herald a slow reduction in the coronavirus, an actual slow reduction. ये अपने वीडियो में ये भी कहते हैं कि जो सुधार होने लगेगा उसमें जा करके 10 सितंबर को इस वायरस से अंतिम मौत होगी। बट इन्होंने टाइम टू टाइम जो अपने वीडियो बनाए हैं उसमें कुछ चेंजेज भी किए हैं और उसकी मीडिया जो अपने तरीके से पड़ताल भी कर रही है। अब इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 29 मई के बाद इसका प्रभाव कम नहीं होने जा रहा है, बल्कि जून लास्ट के बाद इसका प्रभाव कम होगा और वो भी जाएगा नवंबर दिसंबर तक ठीक होने में टाइम लगेगा। और उससे भी आगे इसका प्रभाव इसलिए बना रहेगा क्योंकि जो पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, वो स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, लिहाजा भूखमरी की समस्या पैदा हो सकती है। तो इस तरीके की इन्होंने भविष्यवाणी की। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भारत में जो 19 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसके बाद क्या होने वाला है। जिस तरीके की भारत सरकार की और राज्य सरकारों की तैयारी है उसके बाद ये देखने से साफ लग रहा है कि अभी समस्या का एकदम से अंत नहीं होता हुआ सा दिख रहा है। लिहाजा भारत सरकार ऐलान कर चुकी है कि वो 1 लाख बेड की व्यवस्था की हुई है, 600 अस्पतालों की व्यवस्था की हुई है। और जो अभिज्ञ आनंद का ये वीडियो या भविष्यवाणी है उससे यदि आप इसको कोरोबोरेट करें तो पाएंगे कि ये समस्या अभी लंबा खींचने वाली है। और दुनिया में ये अभिज्ञ आनंद अचानक जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, इनसे क्वेरी की जा रही है, मीडिया सवाल पूछ रही है और टाइम टू टाइम ये उसमें चेंजेज भी कर रहे हैं। तो अब सबकी नज़र इस बात पर लगी है कि अभिज्ञ आनंद अगली जानकारी क्या देने वाले हैं, क्योंकि अब इनका चैनल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है और उसे देखा जाने लगा है। तो अभिज्ञ आनंद की अगली भविष्यवाणी